नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से विजडम इंग्लिश गुरु चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो फाउंडेशन क्लास का इंग्लिश बैच शुरू हुआ है, इसमें अब तक हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आज ये हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, पहली क्लास में हमने डू और डज के कंफ्यूजन को जाना, किस तरह से डू के साथ सेंटेंसेस बनेंगे और किस तरह से डज के साथ सेंटेंसेस बनेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरह से हम बातचीत करते हैं, वो वाली चीजें हमने जानी। उसके बाद अगले दिन हमने उसमें एस या ईएस के बारे में जानकारी प्राप्त की, अगली वीडियो में आपने देखा होगा। ठीक है, और आज उसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आज की क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वह क्यों होती है, मैं यह आपको क्लियर करना चाहता हूं। क्योंकि जब भी हम डब्ल्यूएच फैमिली का किसी भी, चाहे वो कोई भी टेंस हो, इंग्लिश का कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट से लेकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर अगर आप बात करें इंडेफिनिट की बात करें, सब जगह डब्ल्यूएच फैमिली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो ये रोल प्ले करने के लिए डब्ल्यूएच फैमिली किस तरह से वहां पे यूज होती है, डब्ल्यूएच फैमिली पहले होती क्या है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। डब्ल्यूएच फैमिली मतलब जहां पर आपसे सवाल किए जाएं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, विद whom, व्हेन, विच, इस तरह से जितने भी हमारे डब्ल्यूएच फैमिलीज होती हैं, वो सारी की सारी किस तरह से यूज होंगी। आपने मेरी पुरानी प्लेलिस्ट में अगर देखा होगा तो उसमें भी मैंने डब्ल्यूएच फैमिली के बारे में आपको बता रखा है। बट आज स्पेशली पर्टिकुलरली हम जो डब्ल्यूएच फैमिली का यूज करने वाले हैं, वो करने वाले हैं डू और डज के साथ। डब्ल्यूएच फैमिली विद डू एंड डज, यानी कि जहां पर सवाल कुछ ऐसे हो जाते हैं, तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या खेलते हो, तुम किसके साथ खेलते हो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सवाल एक ही तरह का हो कि तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम बैडमिंटन खेलते हो, ये भी तो हो सकता है तुम क्या खेलते हो। सवाल दिमाग में, सामने वाले के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तुम कहाँ क्रिकेट खेलते हो, तुम किसके साथ क्रिकेट खेलते हो। जैसे ये बात है कि आपके दिमाग की बत्ती बंद नहीं होनी चाहिए और भी तेज जल जानी चाहिए। ओके, तो चलिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए कि आप सामने देखेंगे बोर्ड पे डब्ल्यूएच फैमिली विद डू एंड डज। ठीक है, आप सामने देखेंगे व्हाट, सबसे पहला जो डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है हमारे पास, दैट इज व्हाट। व्हाट मींस होता है क्या। अगली बात देखेंगे व्हाई। व्हाई के यूज के लिए क्या हो जाएगा हिंदी में, क्यों। अगर बात करें व्हेन की, व्हेन कब के लिए यूज होगा, वेयर, वेयर हमेशा कहाँ के लिए यूज होता है। और अगर बात करें विद whom, विद whom होता है किसके साथ के लिए, किसके साथ, विद हु ऐसा भी कई बार यूज करते हैं, बट जो प्रोफेशनल लगता है वो यही चीज है, विद whom। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं, व्हाट टाइम, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ मेनी, हाउ मच, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे जैसे क्लासेस हमारी आगे बढ़ती जाएंगी, हम लोग एक एक चीज के बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप देखिए बोर्ड पे सामने लिखा है, आपने देखा होगा पहले हमारे जो मैंने पहली सीरीज की जो पहली वीडियो है, वहां पे किस तरह से क्वेश्चन बन रहे थे, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले बैडमिंटन, डू यू वॉच टीवी, डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, डू यू गो टू स्कूल। इस तरह से सेंटेंसेस बन रहे थे, सीधा सीधा हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, सब्जेक्ट आ रहा था, एक्शन वर्ब आ रही थी और ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जा रहा था इसका। ठीक है, परंतु अभी हमें कोई जानकारी नहीं है आप क्या खेलते हो, यानी कि सामने वाले से मेरा क्वेश्चन हो रहा है आप क्या खेलते हो। जैसे कि मैं आपसे बोल सकता हूँ आप क्या खेलते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, हमें हमें क्रिकेट के बारे में जानकारी है ही नहीं, हम इसको मिटा देते हैं। अब देखेंगे हमें क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ पे से डब्ल्यूएच फैमिली उठा लेनी है। क्या कोई इंग्लिश में, जैसे कि आपने देखा है सामने वर्क लिखा हुआ है, तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, वर्क, तुम क्या खेलते हो, बट और आगे हमारा वही चीज आ जाएगी, डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो। बस इतने में खत्म, मामला खत्म है भाई। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, रेडी हो गया, तैयार हो गया। व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो। अगर सामने वाला आंसर करता है मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आई प्ले क्रिकेट। सिंपल सा आंसर है, जरूरी नहीं है कि आप क्रिकेट ही खेलते हो, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं, आप फुटबॉल खेल सकते हैं। ठीक है, जो भी आप चीजें खेलते हैं आप वाकई आंसर कर सकते हैं, आई प्ले क्रिकेट। अब सामने वाले के दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं, भाई ये क्रिकेट क्यों खेलता है। ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सारा चिपकाने का गेम चलता है।
अगर इंग्लिश को देखे ऊपर की चीजें नीचे चिपकती है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, वाई, हमारे पास अगला जो हेल्पिंग वर्ब है वाई है। वाई हम सीधा सीधा यहां ऐड कर लेंगे, वाई, और ऊपर की सीने से डू यू प्ले, व्हाट डू यू प्ले। अब क्योंकि हमें यह पता है कि क्रिकेट क्यों खेलने की बात आ रही है, इसलिए हमें क्रिकेट को यहां पर लिखना होगा, व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो? नॉर्मल सी बात है भाई, मुझे पसंद है तो मैं बोल सकता हूं कॉज आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। कॉज या बिकॉज भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कॉज आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। यहां पे आप देख रहे होंगे डू के साथ कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होती है, बेस फॉर्म चलती है, तो बेस फॉर्म का ही यूज हो रहा है। कॉज आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, तुम क्रिकेट कब खेलते हो? कब के लिए हमारे पास दमवेद फैमिली का जो वर्ड है वो कौन सा आएगा? व्हेन। क्या जाएगा? व्हेन। व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट? तुम क्रिकेट कब खेलते हो? ठीक है, चीजें आप देखो, सीधा ऊपर की चीजें नीचे उतार रहा हूं, बस कुछ भी नहीं चल रहा है। डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, आगे क्या चिपका रखा है? वाई, और नीचे लगा रखा है वेल, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। इंग्लिश इज नथिंग। ओके, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट? मैं बोल रहा हूँ मॉर्निंग में खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। आई होप सो क्लियर हो रहा हो, क्योंकि बहुत सिंपल है यार, चीजों को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं अगर आप इस पैटर्न के हिसाब से चलते हैं। तो आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। अगर फॉर्मूला याद करने के चक्कर में पड़े तो फंस जाओगे भाई, क्योंकि इन फॉर्मूलाज के चक्कर से ही आज तक आप अंग्रेजी बोलना नहीं सीखे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट? आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग आप बोल सकते हैं, अगर आप शाम को खेलते हैं। ठीक है, अगर अगला सवाल है हमारे पास, तुम क्रिकेट कहाँ खेलते हो? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कहाँ के लिए हमारे पास डब्ल्यू फैमिली है, वेयर। वेयर, सेम चीज ऊपर की चीजें नीचे आ जाएंगी, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट। मजा आने वाला है, बस एक बार चीजों को समझो, कटा खट चलाना शुरू कर दो। ठीक है, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट? आई प्ले क्रिकेट। माना कि मैं घर पे खेलता हूँ, कोई ग्राउंड पे खेलता है। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट एट, मैं घर पे क्रिकेट खेलता हूँ भाई। ठीक है, हमने आंसर दे दिया, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट? तुम क्रिकेट कहाँ खेलते हो? आई प्ले क्रिकेट एट होम, मैं घर पर क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, अगला सवाल है, विद हुम डू यू प्ले क्रिकेट? ठीक है, विद हुम क्या जाएगा, किसके साथ के क्या आएगा, तुम किसके साथ क्रिकेट खेलते हो? तो हमारा हो जाएगा, विद हुम डू यू प्ले क्रिकेट? तुम किसके साथ क्रिकेट खेलते हो? भाई मैं अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता हूं, मैं अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलता हूं। तो क्या हो जाएगा, आई प्ले क्रिकेट विद माई ब्रदर। ठीक है, विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं, वैसा भी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अरे उसको आपको समझ आए हो। और जरूरी में कि है कि डू यू ही हो, डू दे हो सकता है, डू वी हो सकता है। जिन भी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे वो वाला सब्जेक्ट हम ऐड कर देंगे। आई सब क्लियर हुआ हो इतना हो? ठीक है, तो चलेगा। अब बात करते हैं, क्योंकि डू के साथ तो हो गया, अब डज के साथ कैसे है? ठीक है, डज के साथ अगर समझना है, बहुत ही आसान तरीका। ठीक है, व्हाट डज योर फादर प्ले? माना कि हमें इस तरीके से करना है, क्या करना है, मैं सिर्फ इतना ही हटाऊंगा, व्हाट, सीधा सीधा डज लगा दिया। व्हाट डज, कौन, आपके पापा, व्हाट डज योर फादर प्ले? आपके पापा क्या खेलते हैं? सवाल हमारा चेंज हो गया, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई, डू की जगह पे डज आया, तो क्या आ गया, ये चेंज हो गया थर्ड पर्सन के लिए। व्हाट डज योर फादर प्ले? आपके पापा क्या खेलते हैं? तो हम बोल सकते हैं माय फादर। अब आपने देखा होगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई SCIES का गेम होता है, जब भी आप थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो एस लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माय, माय फादर की जगह पे हम बोल देंगे प्लेज
क्रिकेट। ठीक है, हमने क्या किया, ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है वाई डू यू प्ले क्रिकेट। यहां पे हम क्या करेंगे कि आपके पापा क्रिकेट क्यों खेलते हैं, तो फिर से क्या हो जाएगा, वाई डज, वाई डज योर फादर, वाई डज योर फादर प्ले क्रिकेट। वेरी गुड। ठीक है, साथ साथ बोलते रहिए, वाई डज योर फादर प्ले क्रिकेट, आपके पापा क्रिकेट क्यों खेलते हैं। कॉज यहां पे मैं कर दूंगा, आई को मैं बना दूंगा ही। ठीक है, यहां पे क्या कर दिया, ही बना दिया। कॉज ही लाइक्स, लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। बस मेरा आंसर बिल्कुल ऐसे रहेगा, कुछ भी नहीं किया हमने, क्या किया, कुछ एक चीजें हल्की इधर से उधर की, दैट्स इट, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, आपके पापा क्रिकेट कब खेलते हैं, व्हेन डज, फिर से यही हो जाएगा, when does your father play cricket। आपके पापा क्रिकेट कब खेलते, माई फादर प्लेज क्रिकेट इन द मॉर्निंग। माई फादर या फिर ही आप कर सकते, ही प्लेज क्रिकेट इन द मॉर्निंग। ठीक है, आपको समझ आ रहा हूं। अगला देखिएगा, वेयर डज, फिर से वही चीज, वेयर डज योर फादर, क्या हो जाएगा, योर फादर, योर फादर प्ले क्रिकेट। मैंने जानबूझ के नहीं मिटाया ताकि आपको ये पता चले कि भाई कुछ भी नहीं है, चीजें बस एक आध शब्द चेंज है, वो वाले शब्द हमने चेंज कर देने हैं, हमारा मतलब बदल जाता है। ठीक है, वेयर डज योर फादर प्ले क्रिकेट, माई फादर, या फिर आप बोल सकते ही प्लेज क्रिकेट एट होम, वे घर पे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, या फिर विद होम डज योर फादर, फिर से यहां पे कर लेते हैं, विद होम डज योर फादर प्ले क्रिकेट। ठीक है, विद होम डज योर फादर प्ले क्रिकेट। ठीक है, ही प्लेज, एस लग गया, ही प्लेज क्रिकेट विद माई ब्रदर, वे मेरे भाई के साथ क्रिकेट खेलते हैं। तो भाई इतना आसान है, इतना सिंपल है, बहुत ही आसान तरीका है। आपने किसी भी फॉर्मूला के चक्कर में नहीं पढ़ना है दोस्त, अगर फॉर्मूला के चक्कर में पढ़े तो बस ये चीजें नहीं समझ आने वाली है। जैसा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मैं बोर्ड से हट जा रहा हूँ, क्लिक, आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, और इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए। जरूरी नहीं कि ये सिर्फ खेलने के साथ ही हो, खाने पीने के साथ भी तो हो सकता है ना यार। कैसे हो सकता है कि आप क्या खाते हो, व्हाट डू यू टेक, आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। व्हाई डू यू टेक टी, कॉज आई लाइक टू टेक टी। व्हेन डू यू टेक टी, आई टेक टी इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। ओके, वेयर डू यू टेक टी, आई टेक टी एट होम। और अगर हम बात करें विद whom डू यू टेक टी, आई टेक टी विद माई फैमिली। इसी तरह से डज के साथ भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, चीजों को बहुत सिंपल लेकर चलना है और आसानी से हमारी चीजें हो जाएगी। आई होप तो आपको सेशन पसंद आए हो। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।